नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य ई पाठशाला में। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थोड़ी कॉन्सेप्ट में चलते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो आपके परीक्षा में काम आएगी। चलिए देखते हैं। कोणों के प्रकार। सबसे पहले न्यून कोण, 0 से 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण कहते हैं। पिछली बार पूछा भी था ये वाला वार्षिक परीक्षा में, इसलिए थोड़ा ध्यान से इन कोणों के प्रकारों में। समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिकोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। सररेखा, सररेखा या ऋजुकोण 180 डिग्री की होती है यहाँ पर, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, ये वाला कोण आपको दिख रहा है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो इसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको। यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। आसन कोण किन्हें कहते हैं? ऐसे कोण, दो कोण आसन कोण कहलाएंगे यदि उनमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो। देखिए ये बी उभयनिष्ठ शीर्ष दिख रहा है आपको, और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये उभयनिष्ठ बी डी आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। तो ऐसे ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आपके आसन कोण कहलाएंगे। रेखिक युग्म किसे कहेंगे? रेखिक युग्म का मतलब होता है ऐसे युग्म जिनमें दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, एक रेखिक युग्म कहलाता है। तो दो कोणों का योगफल, यहाँ पर इन दोनों का योगफल 180 डिग्री है तो इसको रेखिक युग्म बोलेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, दो कोणों का दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और इनसे बनने वाले जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर होंगे और इनको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर AOC और BOD बराबर हो गए, AOD और BOC ये बराबर हो गया, तो यहाँ पर ऐसे कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, एक रेखा पर ये वाली किरण खड़ी है तो इस प्रकार बने आसन कोण, ये और ये आसन कोण हो गए, इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। पूछा जा सकता है रिक्त स्थान में, और वेरी मोस्ट लाइनें हैं ये, अच्छे से देखोगे एग्जाम में श्योर मिलेगी। आगे ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, यदि दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो ये उभयनिष्ठ जो भुजाएं हैं वो एक रेखा बनाती है। देखिए ये दोनों का योगफल 180 था, इसी को उल्टा करके क्या कहा हुआ है, तो ये एक क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा हो गई। तो ये रिक्त स्थान में पूछने के चांसेज हैं। ये जो चैप्टर आपका ईयरली एग्जाम में वो 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर में कौन से पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका PYQ है, पिछले साल का है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है ये। और एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग, एक सरल रेखा है और इस पर बनने वाले ये अधिकतम कोणों का योगफल कितना हो सकता है? कितने भी कोण बन सकते हैं, तो ये 180 हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा A 180 डिग्री, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको वे रेखाएं जो एक दूसरे को परस्पर लंबवत होती है, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, परस्पर लंबवत होने पर बताइए बीच का कोण कितना आएगा? तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि चित्र में PYQ एक सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है, तो x का मान, तो सरल रेखा के तीनों कोणों का योगफल यहाँ पर कितना होगा? 180, यानी कि 40 + 4x + 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180। यहाँ से 40 को उधर भेजेंगे, 7x बराबर 140 माइनस 180 माइनस के 40 कितना बच गया? 140। 7x बराबर ये हो गया, x बराबर 140 बटा में 7 लगाओ, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पर x बराबर आ गया 20, तो x का मान पूछ रहा था, आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे कोण आपस में कैसे कोण होंगे? अभी डेफिनेशन देखी थी, कैसे होंगे? समपूरक कोण होंगे। कैसे होंगे? समपूरक कोण। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में समपूरक आपको लिखना था, समपूरक रिक्त स्थान में आ जाएगा। चलिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बताइए क्या होते हैं? बराबर। ये भी पिछले साल के क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? यहाँ पर बराबर आ जाएगा। यदि एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या, एक रेखा खींची हमने और इस पर बताइए कितने एक बिंदु कर सकते हो आप, चाहे जितने कर लो, तो इसका C आंसर आ जाएगा। कितने एक बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यून कोण का मान अभी बताया था आपको, बताइए न्यून कोण का मान 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। तो 90 डिग्री से कम क्या होगा? न्यून कोण होगा। समपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 डिग्री हो तो वे कोण कैसे कोण होंगे? समपूरक कोण होंगे। समपूरक कोण कहलाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर है, दिख रही है समांतर एक्स वाई का मान, तो ये सरल रेखा हो गई, यहाँ पर सरल रेखा हो गई, यानी कि 50 प्लस एक्स बराबर हो गया 180। तो सबसे पहले एक्स का मान निकल के आ गया। ये ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये कैसा युग्म है, रेखिक युग्म है। ओके, रेखिक युग्म में 180 होता है, तो x बराबर 180 माइनस के 50 कितने बचे बताओ, 130 डिग्री। तो x की वैल्यू फटाफट अपने पास आ गई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है ये, तो अच्छे से देखना है। ये वार्षिक परीक्षा में पूरे चांसेस हैं। दूसरा y बराबर, बताइए क्या ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, क्या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर y बराबर भी कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। कारण यहाँ पर लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों आंसर आपके। तो x बराबर और y बराबर उसने मान पूछा था, x का मान ये आ गया, y का मान 130, दोनों 130 आए थे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे चांसेज हैं बच्चों, फिर कह रहा हूँ अच्छे से देख के जाना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पी क्यू और आर एस परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी क्यू और आर एस कहाँ पर, ओ पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो उसने क्या कहा, पी ओ आर अनुपात पी आर ओ क्यू, और ये 5:7 में दे रखा है। ये वाला और ये वाला दोनों का कितना दे रखा है, 5:7। चलिए मैं इसको यहाँ से इसको x और x दे देता हूँ। तो ये तो हो गया 5x कोण हो गया, और ये कितना हो गया 7x। क्या ये एक सरल रेखा बना रहे हैं, तो सरल रेखा कितने की होती है, 180 की। तो अब यहाँ पर 5x प्लस 7x बराबर 180, ये वाला 12x हो जाएगा बराबर में 180। x बराबर 180 बटा 12 का भाग लगाएंगे 15 आ जाएगा। तो अब अपने पास पहला कोण आया पी ओ, यहाँ पर अपने पास पी क्यू और आर एस था, पी क्यू आर आपके पास कितना हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू बताइए क्या है, 15, 15 5 75 होता है क्या, ये लीजिए एक कोण आ गया। दूसरा आपका आर ओ क्यू कितना आपका था, ये वाला 7x। तो यहाँ पर आपके पास ये 7x, x की वैल्यू अभी आपके पास 15 आई, पाड़ा बोलिए देखिए 105 आ जाएगा क्या, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इसके सामने वाला ये शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कौन सा, क्यू ओ एस बराबर किसके हो जाएगा, पी ओ आर के। पी ओ आर कितना आया था 75, तो ये भी 75 हो जाएगा। इसी प्रकार से पी ओ एस ये किसके बराबर हो जाएगा, आर ओ क्यू के, और ये आर ओ क्यू 105 का था, तो ये भी 105 का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये उसने कहा था सभी कोण ज्ञात कीजिए, सभी ये चारों कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो चारों कोण इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 2026 में इस बार वार्षिक परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए ओ सी और इसका और इसका बी ओ, यहाँ पर ओ, तो ये ए ओ सी और यहाँ पर AOC प्लस का BOE, और इन दोनों का योगफल कितना है बच्चों, फटाफट बताइए, 70 डिग्री है। अच्छा, एक और एंगल दे रखा है BOD, कितने का, 40 डिग्री का दे रखा है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, एक तो पूछ रहा है BOE ये वाला सिंपल ये वाला एंगल पूछ रहा है, और इसका प्रतिवर्ती ये बाहर वाला पूछ रहा है, ऐसे ये जो बाहर बनेगा उस वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ये सरल रेखा देखते हैं। ये सरल रेखा तीनों का योगफल कितना होगा। अब यहाँ पर ये देखो समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए AOC प्लस COE प्लस BOE, इन तीनों का योगफल 180 होगा। देखिए चित्र में ये और ये तीनों का योगफल 180, इसमें से इन दोनों का योगफल 70 है, बच गया कौन, COE बच गया, और बाकी का योगफल 170, तो ये 110 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो COE सिंपल सा मान निकल जाएगा 180 माइनस 70। लेकिन ये नहीं पूछ रहा था, अपने को ध्यान देना है, ये नहीं पूछ रहा था, फिर भी अपने को इसको निकालना पड़ गया। ये समीकरण नंबर 3 कह दिया मैंने इसको। अब COE आ गया अपने पास, उसने पूछा ये वाला, क्या ये सरल रेखा 180 की होगी। पुनः यहाँ पर लगाएंगे कि एक तो आ गया आपका COE प्लस BOE प्लस BOD, इन तीनों का योगफल फिर से 180, इसमें से ये आया 110 का। BOE अपने को ज्ञात करना है। BOD का मान 40 डिग्री का दे रखा था, बराबर में 180, 40 110 150 हो जाएगा, 150 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 180 में से 150 घटाएंगे क्या बचेगा, 30 डिग्री। तो बताइए BOE का मान आ गया कितना, आ गया बच्चों 30 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर इसमें एक और चीज़ पूछ रहा था, प्रतिवर्ती कौन सा एंगल COE पूरा होता है 360 डिग्री का,
पूरा घूमते हैं तो 360, उसमें से ये वाला अंदर वाला घटा देंगे, बाहर वाला प्रतिवर्ती आ जाएगा। 110 आया था, ये घटा दिया तो 250, तो एक आंसर आपका 30 डिग्री और एक 250। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्स वाई आपको दिख रही है, ये रही एक्स वाई और एम एन दोनों प्रतिच्छेद करती है। ये वाला 90 डिग्री का है और ये ए और बी का अनुपात दे दिया और सी का पूछ रहा है। देखिए घुमा के पूछ रहा है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर उसने पी ओ वाई दे रखा है 90 डिग्री। ओके, तो ये जो शेष बच गया कौन सा, पी ओ एक्स, क्या ये भी 90 डिग्री का होगा? ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये ए अनुपात बी कितना है, 2:3, तो क्या मैं यहाँ पर x लगा दूँ इनके? अब बताइए a प्लस बी बराबर, ये जो पी ओ एक्स है वो a प्लस बी तो हुआ ये वाला एंगल, और ये 90 डिग्री का है। a का मान 2x और इसका 3x, तो टोटल हो गया आपका 5x। 5x में x का मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। x बराबर 90/5, बताइए x का मान क्या आ गया, 18 आ गया। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं। क्या ये एक सरल रेखा है? यहाँ से मैं पहले a और b के मान निकाल सकता था। a का मान 2x यानी कि 2 × 18, ये हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, फिर b का मान निकाल सकते हैं 3x और 3 × 18, सॉरी ये तो 36 ही होगा ना, ये 36 हो गया और ये हो जाएगा 54। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अब b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। b का मान कितना है अपने पास, 54, और मान किसका पूछ रहा था बच्चों, c का। तो यहाँ पर c का मान बताइए, माइनस करेंगे उधर ले जाकर, तो c बराबर 180 माइनस का 54, बताइए कितना बच गया, 126। तो c का मान आ गया 126, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने 2026 के लिए बताया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले तो आप लिखो सॉल्यूशन में इसके दिया है, क्या दिया है बताइए। इक्वेशन फर्स्ट ये दी, इसने कहा क्या कहा, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या सिद्ध करना है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए 2 चीज़ हो गई आपके पास। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, सिद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रूफ में हम देखते हैं सरल रेखा की कॉन्सेप्ट। क्या इन दोनों का योगफल 180 होगा? यहाँ पर नाम बताइए इसका, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 3। फिर पुनः ऐसे ही बताइए, पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर में भी 180। चेक कीजिए, देखें चित्र में देखकर, इसका और इसका योगफल 180, यहाँ पर ये वाली सरल रेखा हो गई, इसका और इसका योगफल 180, तो समीकरण 3 और 4 दोनों में 180 आया, 3 व 4 से। तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर देते हैं, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ध्यान से समीकरण नंबर 1 में जाइए, ये कह रहा है पी क्यू आर ये रहा। ठीक है, फिर यहाँ पर पी क्यू आर और दूसरे तरफ पी आर क्यू, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बताइए इधर बच गया पी क्यू एस और यहाँ पर बच गया आपके पास बराबर में पी आर टी। तो इस प्रकार से अपने पास ये वाला सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ये हैंस से प्रूव्ड। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि एक आकृति दे रखी है, पी ओ क्यू एक रेखा है। देखो पी ओ क्यू एक रेखा है, रेखा कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि इस पर ये लंब है, कौन है, ओ आर इस पर लंब है, किरण पी क्यू पर लंब है। तो लंब होने का कारण आप क्या लिख सकते हो बताइए। यहाँ पर आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री, तो दूसरी ओर पी ओ आर बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, इस वाले को आप तोड़ सकते हो, ये समीकरण ये कर दो। इस पी ओ आर को तोड़ सकते हो 2 भागों में, क्या क्या, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये वाली चीज़ हो गई, और ये दोनों 90 डिग्री, समीकरण नंबर 3 हो गया। चलिए यहाँ पर इन दोनों का योगफल करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का योगफल यानी कि कौन सा बताइए। एक तो हो जाएगा अपने पास पी, यहाँ पर हो जाएगा एक तो क्यू ओ, ये वाला एंगल आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास एस आर ओ एस हो जाएगा, आर ओ एस प्लस का, और ये वाला हो जाएगा आर ओ क्यू, ये किसके बराबर आया,
एस क्यू ओ एस के बराबर आ गया। चलिए ये वाला एंगल आपके 90 डिग्री का है तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दो। क्यू ओ एस बराबर हो जाएगा आर ओ एस प्लस का 90 डिग्री। समीकरण नंबर 4। क्या समीकरण ये वाले 3 से 90 की जगह ये वाला रख सकते हैं? तो अब समीकरण 3 व 4 से आप लिख देना क्यू ओ एस बराबर आर ओ एस प्लस यहाँ पर लिख दिया पी ओ एस और आर ओ एस देखिए 2 बार हो गया, 2 बार आर ओ एस, पी ओ एस को इधर भेज देंगे क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस एंगल आपका पी ओ एस। अच्छा ये 2 को भी बटा में भेजेंगे तो आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस और ये आपको सिद्ध करना था। तो देखिए बच्चे एक बार वापस से यहाँ पर दिया हुआ है ये तो दिया हुआ में लिख दोगे, दिया है यहाँ पर आपको सिद्ध करने में लिख देना, सिद्ध करना है ये वाली लाइन लिख देना। फिर आपको यहाँ पर प्रूफ में ये वाली चीज़ आपको यहाँ से चालू करनी है। प्रूफ में ये वाली प्रूफ आप कर सकते हो। पहले दोनों का 90, एक ये बार ये वाला, एक बार ये वाले 90 के टुकड़े किए आपने, 90 की जगह आपने मान रख दिया और बिल्कुल आराम से आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक काम करना, यहाँ पर इसके ऐसे समांतर एक रेखा खींचना। देखो पी क्यू और आर एस समांतर थी, एक और आप इन दोनों के समांतर लाइन खींच दोगे। अच्छा अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ए लिख लिया और यहाँ पर बी लिख लिया। अच्छा तो अब ए प्लस 135 बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए। a प्लस 135 बराबर 180 तो a बराबर आ गया 180 माइनस 135 तो कितना बच गया अपने पास? 45 डिग्री बच गया। a का मान आ गया। अच्छा ये मैंने यहाँ पर समांतर रेखा खींची दोनों की, ये z बन रहा है, एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोणों का बराबर होते हैं तो b बराबर हो जाएगा 40। लिख देना एकांतर कोण, एकांतर कोण। चलिए यहाँ पर अब a और b की वैल्यू आ गई। हमने को पूछा था उसने कोण एक्स एम वाई, देखिए एक्स एम वाई में 2 कोण आए मेरे पास a और b, दोनों का मान, a का मान 45, b का मान आया मेरे पास कितना? 40। दोनों को प्लस करूँगा क्या हो जाएगा? 85 डिग्री और ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। ये x का मान पूछ रहा है, इस x का मान पूछ रहा है अपने पास। यहाँ से ध्यान दीजिए ये y तो ये वाला भी y, क्यों बताइए? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। उसने y और z का अनुपात दे रखा है, y अनुपात z। मैंने इस बार यहाँ पर 3:7। अब के x तो लेंगे नहीं, एक काम करते हैं k ले लेते हैं। तो k ले लेंगे तो यहाँ पर y प्लस z, क्या इन दोनों का योगफल 180 होगा? कारण बताइए। अंतः कोणों का योगफल क्या होता है समांतर रेखाओं में? 180 डिग्री होता है योगफल। तो 3 के प्लस का 7 के बराबर में 180, 10 के हो गया, 10 के बराबर 180, के बराबर हो जाएगा 180/10, के बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। के बराबर क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। अतः आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हो। 3 गुणा 18 बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पर 54 हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा अपने को x का मान, तो अब पुनः x प्लस वाई, इन दोनों के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। यहाँ पर x और y का योगफल 180 होगा। y का मान अभी आपके पास आ गया, कितना आया? 54 बराबर में 180, x बराबर 180 माइनस का 54 माइनस करोगे बताइए बच्चों कितना आ जाएगा? 126। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 126 x का मान। z का मान भी पूछ लेता तो वहाँ पर 7 के का मान 18 रख दोगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 2-3 क्वेश्चन और है, फटाफट देखते हैं। यहाँ पर उसने दे दिया GED, इसको विशेष तौर पे देखना 126 डिग्री। GED देखिए, GED ये वाला, इसमें से ये तो 90 डिग्री का है क्योंकि उसने कहा कि ये इसके लंबवत है। तो यहाँ पर 2 कोणों का हो गया ये योगफल GEF प्लस बोलिए FED, इन दोनों का योगफल 126। इसमें से FED तो 90 डिग्री का है, GEF बच गया बराबर में 180, 126 और 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो GEF बराबर 126 माइनस 90 माइनस कीजिए, बताइए GEF बराबर कितना आ गया? 36। बताइए पहला आंसर आपको समझ में आया? क्या उसने GEF पूछा था? यस, ये रहा पूछा था, ये वाला अपने पास एंगल मिल गया कितना? 36। चित्र में देखिए ये भी 90 डिग्री का होगा तो ये भी कितने का होगा? 90। क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है क्या? तो यहाँ पर अब ये वाला एंगल का नाम बताइए आप, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला FGE,
एफ जी ई प्लस ये वाला 90 डिग्री था अपने पास, ये वाला अभी 36 निकाला और बराबर में 180। तो क्या इन दोनों का योगफल वही 126 हो जाएगा क्या? जी एफ जी ई प्लस का 126 बराबर 180, ये उधर जाएगा तो जी एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126, माइनस करेंगे तो क्या 54 आएगा क्या? तो एफ जी ई ये वाला अपने पास है, ये पूछ रहा था एफ जी ई, और एफ जी ई ये वाला आ गया आपके पास 54। अच्छा, अब ये को लास्ट पूछ रहा है ए जी ई। ए जी ई क्या ये सरल रेखा होगी क्या? ए जी ई बराबर 180 में से ये वाला जो अभी अपने निकाला था 54 वापस माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 126। तो ये देखो कैसे कैसे गेम खेल रहा है, आराम से बिल्कुल आसानी से कर सकते हो चित्र को देखकर। ठीक है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा भाई, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसके जैसा कोई सवाल ही नहीं है इस पूरी प्रश्नावली में। चलिए देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चित्र में समझिए, एक यहाँ पर एक से समांतर रेखा खींच देनी है, ये खींचना जरूरी है। खींच दिया, आप देखिए समझिए, ये वाला 110 का, ये 130 का, और ये आपस में क्या है? समांतर है, एस टी और ये पी क्यू है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो इसको आगे खींचोगे, ये समांतर हो गई, ये समांतर दिख रही है ना, हमने इन दोनों की एक और समांतर रेखा खींच दी। और कौन कौन सा पूछ रहा है? क्यू आर एस, ये वाला पूछ रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पर ये वाला एंगल, ये दोनों का योगफल 180, तो इन दोनों में से निकाल के ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में समांतर हैं, इन दोनों का योगफल 180, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, तीनों का योगफल 180, तो ये निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर चाहो तो आपने लिख दिया कि मैंने यहाँ पर एक एक्स वाई क्या खींच दी, रेखा खींच दी, समांतर रेखा खींच दी। चलिए कोणों के नाम बताते हैं, पी क्यू आर प्लस से यहाँ पर क्यू आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पर इन दोनों का अंतःकोणों का योगफल, ये 110 डिग्री है, तो यहाँ पर क्यू आर एक्स बराबर 180। तो बताइए क्यू आर एक्स बराबर 180 माइनस 110, क्या 70 आ गया क्या? ये वाला एंगल आपके पास 70 आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है ये एंगल, ये वाला जो मान दे रखा था उसने आर एस टी प्लस एक और एस आर वाई बराबर 180, तो ये वाला 130 प्लस से एस आर वाई बराबर 180। बताइए एस आर वाई बराबर 180 माइनस 130 क्या हो जाएगा अपने पास? ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री एस आर वाई। ओके, ये दो मान आ गए मेरे पास, 170 का और 150 का। चलिए अब यहाँ पर ये वाला पूछ रहा था, तो यहाँ पर एक तो 70 आया, ये वाला अभी आपके पास 50 का आया, 70 प्लस 50 प्लस से ये वाले का जो पूछ रहा था क्यू आर एस, इन तीनों का योगफल 180 होगा, इन दोनों का 120 हो गया। क्यू आर एस बराबर 180, तो बताइए क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, क्या 60 डिग्री आएगा क्या? ये आपका राइट आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताइए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये और ये दोनों आपस में समांतर हैं। अच्छा, ये समांतर होने पर यहाँ पर देखिए ये z की आकृति बन रही है, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए। कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण हो गए। ठीक है, तो यहाँ से y का मान फटाफट निकल जाएगा, 127 में से आपको 50 माइनस करने हैं, घटाइए कितना बचेगा? 77 बचेगा। यहाँ पर ये y का मान आ गया, x y के मान पूछ रहा था। चलिए y का मान आ गया आपके पास 77 हो गया। चलिए ये बताइए ये कितने का होगा? यहाँ पर 180 में से माइनस कर सकते हैं, तो 127 में ये वाला कोण आपका कौन सा हो जाएगा? पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 127, 127 माइनस करोगे तो 53 बचेगा क्या बच्चों? पी आर क्यू ये आपका 53 आ गया। अब तीनों एंगल कौन सा? x प्लस वाई और ये वाला अभी पी आर क्यू आया आपके पास, इन तीनों का योगफल वापस से 180, तो x का मान अभी नहीं आया, y का 77, इसका 53 बराबर में 180, दोनों को प्लस कीजिए कितना आ जाएगा?
130 आ जाएगा, बराबर में 180, x बराबर 180 माइनस 130 माइनस करने पर 50 डिग्री, और ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके छठे चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ध्यान से देखिए और अच्छे से इनको कीजिए, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और भी आगे के भी वीडियो ऐसे देखते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में काम आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, धन्यवाद।